भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म केजीएफ से इंडिया के लाखों लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाने वाले कन्नड़ा एक्टर रॉकिंग स्टार यश की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, फिल्मों में आने के पहले उनकी लाइफ के कुछ रियल स्ट्रगल्स और कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आप रॉकिंग स्टार यश के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। यश की पॉपुलैरिटी अब केवल कर्नाटका तक बस सीमित नहीं है। इंडिया भर में यश का और फिल्म केजीएफ का एक अलग ही फैन बेस बन गया है और आज यश के बहुत सारे डाईहार्ड फैंस अपने मोबाइल फोन में उनके वॉलपेपर्स और फिल्म केजीएफ की रिंगटोन डाले हुए दिखाई देते हैं। तो इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे यश की पूरी जर्नी कैसी थी, उनका पूरा स्ट्रगल कैसा था, इसके बारे में हम एकदम शुरू से बात करते हैं। यश का जन्म 8 जनवरी सन 1986 को कर्नाटका में बेंगलुरु से लगभग 180 किलोमीटर दूर हसन डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक बस ड्राइवर का काम करते थे और उनकी मां पुष्पालता एक हाउसवाइफ थीं। यश के बचपन का नाम नवीन कुमार गौड़ा था और उनकी छोटी बहन का नाम नंदिनी था। यश का बचपन मैसूर में गुजरा और वहीं पर उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और अपने स्कूल टाइम से ही यश बहुत सारे ड्रामास और प्लेज में पार्टिसिपेट करते रहते थे और इसके लिए उस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलता था। और बचपन से ही लोगों का इतना ज़्यादा अटेंशन देखकर यश ने उसी टाइम पर डिसाइड कर लिया था कि वो आगे चलकर एक हीरो ही बनेंगे। और यश ने जब अपने हीरो बनने की इच्छा पिता अरुण कुमार को बताई तो उनके पिता ने बोला कि वो पहले अपनी आगे की पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें और आगे की पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही वो इन सब चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। और अपने पिता के कहने पर यश ने ना चाहते हुए भी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, जिसको इंटरमीडिएट कोर्स या 10+2 कोर्स भी बोलते हैं, उसमें यश ने एडमिशन ले लिया। इसमें 12th तक की स्टडी के साथ ही साथ आगे आपको ग्रेजुएशन कौन सी डिग्री से कंप्लीट करना है उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है। और यश इसमें अकाउंटेंट की डिग्री के लिए तैयारी करने लगे और जब उनका ये 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया तो यश को इस बात का रियलाइज हुआ कि वो एक अकाउंटेंट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें तो आगे चलकर हीरो बनना है। तो अकाउंट्स की पढ़ाई में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और यश ने अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात जब अपने पिता को बताई तो वो उस टाइम पर यश से बहुत नाराज हुए, लेकिन यश को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो आगे चलकर कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और यश उस टाइम पर अपना घर और परिवार छोड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गए। और यश के पास पहले से सेव करके रखे गए कुछ पैसों की वजह से बेंगलोर में उनका कुछ समय तो अच्छा गुजरा, लेकिन उनके सेव करके रखे गए पैसे जैसे जैसे खत्म होना शुरू हुए वैसे वैसे यश का स्ट्रगल शुरू हुआ। और यश ने एक बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर बिनाका ड्रामा ग्रुप को वहीं पर ज्वाइन कर लिया और इस ड्रामा ग्रुप में भी यश एक एक्स्ट्रा एक्टर के तौर पर थे। जब भी इस ड्रामा ग्रुप का कोई भी कलाकार काम करने के लिए नहीं आता था तब उसका रोल यश को प्ले करने के लिए मिलता था। इस तरह से धीरे धीरे यश को वहां पर नोटिस किया गया और उनकी एक्टिंग स्किल को पहचाना गया। इसकी वजह से यश को उस टाइम पर ड्रामास के अलावा टेलीविजन सीरियल्स के भी ऑफर आने लगे थे। यश का पहला टीवी सीरियल सन 2004 में नंदा गोकुला ईटीवी कर्नाटका पर टेलीकास्ट हुआ। इस टीवी सीरियल में यश एक सपोर्टिंग रोल में थे और इसमें उनकी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित भी उनके साथ काम कर रही थीं और यहीं से इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और यश ने आगे भी 6 से 7 और टीवी सीरियल्स में काम किया और इन सब में यश की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया था। यश ने सन 2007 तक टीवी सीरियल्स में काम किया और बाद में फाइनली सन 2008 में यश ने अपने कैरियर की पहली बड़ी फिल्म मोगिन्ना मनासु में अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित के साथ एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। और इसके बाद आगे यश ने और भी बहुत सारी फिल्मों जैसे रॉकी, मोदालसाला, किराटका, जानू, गुगली और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया जहां पर यश की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा गया। इस दौरान यश ने अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित के साथ भी सन 2012 में फिल्म ड्रामा, सन 2014 में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी और सन 2016 में फिल्म संतू स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक साथ काम किया था। और सन 2014 में आई उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी उस टाइम पर कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। और इसी के साथ ही यश की पॉपुलैरिटी उस टाइम पर कर्नाटका में आसमान छूने लगी थी और वो सैंडलवुड सिनेमा के कुछ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाने लगे थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यश के पिता अरुण कुमार सन 2014 तक भी एक बस ड्राइवर के तौर पर काम करते रहे थे। इस बारे में उनके पिता का कहना था कि यश अपना काम कर रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि यश ने अपने पिता को एक कार भी गिफ्ट कर दी थी जिस कार के अंदर बैठकर उनके पिता बस डिपो तक बस चलाने के लिए जाते थे, जबकि उनके बस डिपो का मालिक एक स्कूटर से वहां तक आता था।
इस तरह फाइनली सन 2014 में यश के पिता ने ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी थी और इसके लिए यश के पिता की तारीफ फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर एस राजमौली ने भी की थी। यश अपनी फिल्म KGF चैप्टर 1 के प्रमोशन के दौरान एस राजमौली से मिले थे और जब एस राजमौली को पता चला कि उनके पिता एक बस ड्राइवर थे तो एस राजमौली ने यश के पिता को यश से भी बड़ा हीरो बोलकर उनको अप्रिशिएट किया था और यश ने आगे चलकर सन 2016 में राधिका पंडित के साथ शादी कर ली थी और यश ने उस टाइम पर अपने फैंस का ध्यान रखते हुए अपने शादी के रिसेप्शन में ओपनली सभी को इनवाइट किया था और यश के द्वारा रखे गए इतने ग्रैंड रिसेप्शन में उस टाइम पर कर्नाटका के बहुत सारे लोग पहुंचे थे। और अभी यश और राधिका पंडित के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। यश और उनकी वाइफ मिलकर यशो मार्गा फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं, जिस ट्रस्ट के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में वो कर्नाटका के लोगों की बहुत मदद करते रहते हैं। यश के काम के लिए कर्नाटका में उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और फिल्म KGF के बाद तो यश इकलौते ऐसे एक्टर बन गए हैं जिसने सैंडलवुड सिनेमा को इतने बड़े तौर पर इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। सन 2018 में आई उनकी फिल्म KGF चैप्टर 1 ने कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये सैंडलवुड सिनेमा की उस टाइम तक की सबसे महंगी फिल्म थी और ये पहली इतनी बड़ी फिल्म थी जिसको कन्नड़ लैंग्वेज के अलावा हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी डब करके रिलीज किया गया था। और ये सैंडलवुड सिनेमा की पहली इतनी बड़ी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़, 200 करोड़ और 250 करोड़ रुपए के मार्क को टच किया है। यश एक अच्छे एक्टर होने के साथ ही साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं और उन्होंने अपनी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी और मास्टरपीस के अंदर अपनी आवाज में 2 गाने भी गाए थे। और यश इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी उनका नेचर एकदम डाउन टू अर्थ है और वो अपने फैंस का बहुत ध्यान रखते हैं और वो इतने इनोसेंट हैं कि अगर आप यश के 1 या 2 इंटरव्यू देखेंगे तो आप उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनके नेचर के फैन हो जाएंगे। फिल्म KGF चैप्टर 1 का पूरा प्रमोशन यश ने मुंबई आकर हिंदी लैंग्वेज में किया था और यश काफ़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और यश अभी और अच्छे से हिंदी सीखने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और KGF चैप्टर 2 के अंदर यश की आवाज़ को हिंदी में डब नहीं किया जाएगा और वो हिंदी में खुद ही अपने डायलॉग्स बोलते हुए दिखाई देंगे। यश वैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म KGF चैप्टर 1 और शाहरुख खान की फिल्म 0 एक ही दिन रिलीज हुई थी, जिनमें से फिल्म KGF चैप्टर 1 ने उस टाइम पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। फिलहाल यश अपनी फिल्म KGF चैप्टर 2 में बिजी हैं और यश की इतनी पॉपुलैरिटी और इतना बड़ा फैन बेस देखते हुए हो सकता है कि यश हमें बहुत ही जल्दी किसी न किसी हिंदी फिल्म के अंदर भी नजर आएंगे। इस बारे में यश का कहना है कि वो भले ही कितने पॉपुलर हो जाएं, उन्हें बॉलीवुड की फिल्में ऑफर होने लगें, लेकिन वो कर्नाटका के अपने फैंस को कभी नहीं भूलेंगे। वो आज जो भी हैं वो अपने फैंस की दम पर ही हैं और उन सबको ध्यान में रखकर ही वो आगे काम करेंगे। और यश की यही स्टाइल और नेचर है जो कि एक बार में ही लोगों को उनका दीवाना बना देती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई रॉकिंग स्टार यश से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे यश का नेचर और उनका एटीट्यूड बहुत पसंद है। आप लोगों का यश के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। यश को देखकर वैसे तो बस एक ही बात निकलती है, सलाम रॉकी भाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ।